नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं एडवांटा कंपनी की जो राधिका भिंडी आती है, राधिका वैरायटी की F1 हाइब्रिड वाली। तो उस भिंडी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों को कई सारे सवाल पड़ते हैं कि ये कौन से मौसम में की जाती है, या फिर इस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, या फिर बुआई के लिए कितने बीज लगते हैं, या फिर बुआई कैसी करनी चाहिए, तुड़ाई कितने दिनों में हो जाती है, यानी परिपक्वता कितने दिन में हो जाती है, फल का आकार या फिर रंग कैसा रहता है, या फिर उत्पादन कैसे निकलता है, कितना निकलता है एक एकड़ में, या फिर बाज़ार में इस भिंडी के लिए डिमांड है क्या, या फिर ये जो भिंडी है एडवांटा कंपनी की राधिका नाम से जो आती है, इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कैसी है। ऐसे कई सारे सवाल आप के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले। इसी के साथ साथ ये किसी प्रकार की भिंडी हो उनके ऊपर कौन से रोग आते हैं और उनका कंट्रोल कैसा करना चाहिए, ये भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अंत तक देखिए। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, अब हम सवालों के जवाब जानना शुरू करते हैं कि कौन से मौसम में ये जो राधिका भिंडी है की जा सकती है। तो किसान भाइयों, साल के 12 महीने होते हैं और सभी महीने में हम इसकी फसल ले सकते हैं, यानी कि बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, ये सभी तीन ही प्रकार के मौसम में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। बाद में किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इस प्रश्न का जवाब जानते हैं कि किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जिस ज़मीन का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक है, उस सभी प्रकार के ज़मीन में हम इसकी फसल ले सकते हैं। खाली पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए एक साथ। अगला जो सवाल है कि बीज कितने लगते हैं एक एकड़ के फसल के लिए। तो किसान भाइयों, हम किस तरह से बुआई करना चाहते हैं इस फसल की, उसके ऊपर बीज का डिपेंड रहता है। अगर हम बेड तैयार करके बेड बना के उसको बुआई करना चाहते हैं, तो हमें 1.5 फीट के अंतर से इसको बुआई करनी चाहिए। 3.5 फीट का बेड हो या फिर 4.5 फीट का बेड हो, अंतर जो है पौधे टू पौधे का, बीज टू बीज का जो अंतर रहता है वो 1.5 फीट का होना चाहिए, 1 से 1.5 फीट का। तो अब हमें 1 से 1.5 किलो बीज लगते हैं किसान भाइयों। बाद में अगला जो सवाल था कि बुआई कैसी करनी चाहिए, इसका तो सवाल जवाब आपको मिल गया। तुड़ाई कितने दिनों में हो जाती है किसान भाइयों, तो यानी कि परिपक्वता कितने दिनों में हो जाती है। तो किसान भाइयों, 40 से 45 दिन में इसकी परिपक्वता हो जाती है। उसके बाद हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। मार्केट में किस तरह से डिमांड है इसकी, छोटी भिंडी चाहिए तो छोटी निकल सकती है, या फिर बड़ी वाली चाहिए तो बड़ी, लंबी वाली चाहिए तो लंबी वाली निकल सकती है। अगर लंबी भिंडी चाहिए तो तुड़ाई में 1 से 2 दिन का अवधि रखना चाहिए। अगर छोटी वाली भिंडी चाहिए तो एक दिन बाद हम इसको एक दिन बाद हमें इसको तुड़ाई कर सकते हैं। तो ऐसी तुड़ाई इसकी होती है किसान भाइयों। बाद में अगला जो सवाल था, फलों का आकार कैसा होता है और रंग कैसा होता है। तो किसान भाइयों, आकार के बारे में मैंने अभी बताया आपको। कलर के बारे में अगर बात करेंगे तो गहरा हरा कलर रहता है इस भिंडी का, बहुत ही बेहतरीन रहती है ये भिंडी। बाद में अगला जो सवाल था, तो उत्पादन कितना निकल कर आता है किसान भाइयों। तो इसका जवाब जो है वो 4 से 6 टन प्रति एकड़ इसका उत्पादन निकलता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो उत्पादन है वो निकल कर आता है किसान भाइयों। कई सारे किसान भाइयों ने एवरेज बहुत बढ़िया भी निकाला है, इससे भी अच्छा निकला है। जिन किसान भाइयों की ज़मीन जो है वो उच्च प्रति वाली है, तो उसमें उत्पादन ज़्यादा निकलता है, और जिनकी फसल जो है वो हल्की है, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम है, उसमें थोड़ा सा कम निकल कर आता है। बाद में अगला जो सवाल था, क्या ये बाज़ार में इस भिंडी के लिए डिमांड है क्या। तो किसान भाइयों, कीपिंग क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है इस भिंडी की, यानी कि तुड़ाई करने के बाद मार्केट में जाने तक जो कीपिंग क्वालिटी रहती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि मार्केट में इसका कलर जो है वो डाउन नहीं होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, इसका कलर जो है वो काला नहीं पड़ता है। दूसरी जो भिंडी जो रहती है उसमें कई प्रकार के दाग पड़ जाते हैं, या फिर मार्केट में सेल करते समय भी उनको कई सारी दिक्कतें आती है। तो ऐसी ये भिंडी नहीं है, कीपिंग क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है किसान भाइयों। तो ये भिंडी आप लोग कर सकते हैं। बाद में रोग प्रतिकारक क्षमता कैसी है। तो किसान भाइयों, भिंडी पर अक्सर आने वाले जो रोग होते हैं वो पीला मोज़ेक और लीफ कर्ल, ये 2 वायरस ये जो वायरस वाली या फिर ये जो बीमारियाँ जो है वो आती रहती है। तो इनमें थोड़ा कम बलि पड़ने वाली ऐसी एक किस्म है। तो
किसान भाइयों आराम से आप लोग ये जो भिंडी है एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। मार्केट में बहुत बढ़िया इसको डिमांड है। तो अब हम जानकारी लेते हैं कि इसके ऊपर कौन से रोग आते हैं। अभी आप लोग पत्तों के ऊपर ये जो टेढ़े मेढ़े लाइन देख रहे हैं आप किसान भाइयों, ये जो लाइन है वो लीफ माइनर की लाइन है। तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% वाला 1.5 ग्राम के हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ डेल्टा मिथ्रिन जो कंटेंट है, ये इसका परसेंटेज जो है वो 2.5 वाला आप लोग 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से लेकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। आपका ये जो लीफ माइनर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और लीफ माइनर जो है वो हमारे पत्तों को खोखला बना देता है, उसको डैमेज करा देता है। और वो डैमेज हो जाने के बाद इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता जो रहती है हमारी पौधे की वो कम हो जाती है और अलग अलग प्रकार के रोग इसके ऊपर आते रहते हैं। बाद में इसके साथ साथ इसके ये जो भिंडी है, किसी प्रकार की भिंडी हो इसमें ग्रीन हॉपर या फिर ब्राउन हॉपर ये कीटक आ जाते हैं। अभी ये लोग आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये आप लोगों को ब्राउन हॉपर दिख रहा है। तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ही सिंपल सा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप एसीफेट ले सकते हैं 1 ग्राम से, या फिर आसाटामाप्रिड जो कंटेंट आता है वो आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ थायोमिथॉक्साइम जो आता है 25% वाला हो 25% वाला, वो आप जो है वो आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर इसकी प्रकोप जो है वो ज़्यादा हो गया है तो आप डाइफेंथ्यूरॉन भी ले सकते हैं, वो भी आपको कंट्रोल करके देगा। बाद में ये जो छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं उसका भी कंट्रोल इन दवाओं से हो जाएगा किसान भाइयों। इसके बाद इल्ली का भी प्रकोप इसके ऊपर ज़्यादा रहता है। सबसे पहले हमने जो देखा था वो लीफ माइनर था, इसके बाद लीफ फोल्डर भी आता है, या फिर उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली इल्ली भी आ जाती है। उसका भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लॉट कैसा है। बहुत ही बेहतरीन ये प्लॉट है, बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। किसान भाइयों ने बहुत ही बेहतर इसका ख्याल रखा है। तो मैं अभी आपको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली इल्ली है या फिर जो किसी प्रकार की इल्ली हो उसको कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 5% वाला आता है, आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्लोरपायरिफॉस जो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% वाला जो रहता है उसका 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। या फिर प्रोपेनोफॉस जो रहता है 50% वाला उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपको सही तरह से कंट्रोल करके देगा। किसान भाइयों, मैं अभी आपको जो फुटाव रहता है इसमें जो आने वाला फुटाव जो रहता है वो दिखाना चाहता हूँ। 4 से 5 शाखाएँ निकल कर आती है ये जो राधिका भिंडी है उसमें। और अभी ये जो प्लॉट है इसकी तुड़ाई शुरू होने वाली है। आपको मैं भिंडी भी दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से गहरी हरा कलर निकल कर आया है। तो इस प्रकार से ये पौधे हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।